तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों को? बढ़िया एकदम। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या कंप्लीट किया था? एक्सरसाइज 3.2। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का। स्वागत है आप लोग का अभय मैथ्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर, आज हम कुछ अच्छा सीखने वाले हैं इस वीडियो में, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास। तो आप लोग स्टार्ट से वीडियो में बने रहे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किस विधि से हल करें? प्रतिस्थापन विधि से। चलिए इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या है प्रतिस्थापन विधि, मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर 14, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4, ये रहा हमारा इक्वेशन सेकेंड। अगर ग्राफ बनाना था तो डायरेक्टली यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन मुझे यहाँ ग्राफ नहीं बनाना है। इसमें क्या करेंगे हम? फर्स्ट या सेकेंड समीकरण में से किसी से, जिसे जो समीकरण थोड़ा आसान लगे, उससे एक नया समीकरण थर्ड बना लेंगे। मतलब सर देखो, जैसे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड है, तो समीकरण सेकेंड थोड़ा आसान लगा तो इसे लिखेंगे चूंकि समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से अगर हम y को उस साइड भेज दें तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4 प्लस y। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। मतलब इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड से एक अलग इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन थर्ड। कोई दिक्कत? चलिए अब जो x का वैल्यू निकला है, x या y का वैल्यू, देखो x का वैल्यू क्या है? 4 प्लस y। जो ये थर्ड समीकरण निकला उसको समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे, कोई समस्या नहीं। अब लिखेंगे चूंकि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का क्या मान है? 4 प्लस वाई। मेरा समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। मतलब x के जगह पर क्या रखना है? 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई और एक पहले से था प्लस वाई बराबर कितना? 14। ठीक, 4 वाई वाई 2 वाई, तो 4 प्लस 2 वाई बराबर 14। 4 इससे प्लस में है तो बराबर कुछ से जाएगा तो माइनस में, तो 2 वाई बराबर 14 माइनस 4, इसीलिए y बराबर 14 में 4 या तो 10। y 2 के साथ इस साइड किस चीज में? गुना में। अगर इस साइड आ जाएगा तो भागा में, तो कितना आ जाएगा? 5। तो y का वैल्यू निकल गया। अब जो ये y का वैल्यू निकला, हम लोग जो समीकरण बनाए थे थर्ड, उसको इसमें पुट कर देंगे, मेरा x का मान भी निकल जाएगा। लिखेंगे चूंकि समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, क्लियर? तो समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर। समीकरण तीसरा हमारा क्या है? x बराबर 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई। लेकिन y का मान हम लोग क्या निकाले हैं? 5, तो यहाँ y की जगह क्या दे देंगे? 5, तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 9 लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हो गया आंसर। कोई समस्या? तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। देखो बहुत ही आसान ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। समीकरण फर्स्ट या सेकंड से एक समीकरण थर्ड बनाना है। जो समीकरण थर्ड बनाए, जिससे बनाए उसके अलावा दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे। मतलब देखिए यहाँ समीकरण सेकंड से हम लोग थर्ड बनाएंगे, तो x का मान हम समीकरण सेकंड में पुट नहीं करेंगे, इसको हम पुट करेंगे जिससे नहीं बनाए हैं। तो समीकरण सेकंड से थर्ड बनाए, अब इसको हम क्या करें? समीकरण फर्स्ट में पुट किए, उसके इससे y का मान निकल गया। अब जो y का मान निकला, जो न्यू समीकरण थर्ड बनाए, इसमें y का मान पुट कर देंगे। किसका मान निकला? x का मान निकला। जल्दी इसको नोट करो, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे फास्ट। और एक मिनट, यहाँ ये सॉल्व कर, यहाँ या तो या दो या इसीलिए दो, तो इसको हम ये या को हटा देते हैं, इसलिए y बराबर 10/5। बाकी दोनों समझ ही गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक में कितना क्वेश्चन है? एक में तो सर 6 क्वेश्चन है। 6 सारे क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन सिखा दूंगा, आप लोग आगे सॉल्व करना होगा, ठीक है? दूसरा नंबर क्वेश्चन, समीकरण क्या है? पहला s माइनस टी बराबर 3, ये हमारा क्या है? समीकरण फर्स्ट। सेकेंड क्या है? s/3 प्लस
t/2 बराबर 6, यही है। हाँ चलिए, अगर हम 3 और 2 का एलसीएम निकाले तो कितना आ जाएगा? भिन्न जोड़ के टर्म में आ रहा है कि नहीं? 3 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 6, 3 दूना 6 तो 2s, द्वितीय 6 तो 3t बराबर 6, बढ़िया बात। तो 2s प्लस 3t बराबर 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। इसको थोड़ा यहाँ आगे ड्राइव करना पड़ा क्योंकि यहाँ इक्वेशन के टर्म में नहीं था, अब इसको हम इक्वेशन के टर्म में ला दिए। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए, अब क्या बोले, फर्स्ट या सेकंड से एक इक्वेशन न्यू कौन सा बनाएंगे? इक्वेशन थर्ड, जो समीकरण आसान हो। तो फर्स्ट और सेकंड में से कौन आसान लग रहा है सर? थोड़ा फर्स्ट ही आसान लग रहा है। तो चूंकि समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि समीकरण फर्स्ट से न्यू समीकरण क्या बनाएंगे? थर्ड। तो फर्स्ट समीकरण क्या है हमारा? s माइनस टी बराबर 3। अगर t को हम बराबर के उस साइड ले जाए, अभी t किस में है? माइनस में, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में। तो s बराबर 3 प्लस t। कोई समस्या यहाँ तक? चलिए देखते हैं आगे। चलिए, तो समीकरण फर्स्ट से थर्ड बनाए तो s बराबर 3 प्लस t, ये हमारा हो गया न्यू इक्वेशन थर्ड। तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग थर्ड बना लिए। जिससे हम लोग समीकरण थर्ड बनाएंगे उसमें उस s का वैल्यू पुट नहीं करने वाले हैं। जैसे देखिए, समीकरण फर्स्ट से बनाए थर्ड, अब हम इसका मान s का मान हम पुट करेंगे समीकरण सेकंड में, क्योंकि हम समीकरण फर्स्ट से बनाए थे थर्ड। यहाँ तो कोई समस्या? अब लिखेंगे, चूंकि समीकरण सेकंड में s का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड हमारा क्या है? 2, और s के जवाब क्या लेंगे? 3 प्लस टी, तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर कितना है? 36, यही है। चलो इसको गुना करो, 2 तिया 6, 6 प्लस 3 प्लस टी ना, 2 तिया 6 प्लस 2 को टी से गुना करेंगे तो प्लस 2t प्लस यहाँ 3t बराबर कितना? 36। क्लियर? क्लियर? चलो इसको अब यहाँ आगे लेके चलते हैं। तो 6 प्लस 3 2 5, 5t बराबर कितना? 36। यहाँ आप लोग समझिए, देखिए यहाँ 2s प्लस 3t बराबर 36, और s का वैल्यू क्या निकालने? 3 प्लस t। तो समीकरण सेकंड में हम s का वैल्यू पुट किए, s का वैल्यू क्या था? 3 प्लस t। तो s के जगह क्या लिखे? 2 इंटू 3 प्लस t प्लस 3t जो इसका था बराबर 36। 2 को 3 से गुना किया, 2 तिया 6 प्लस 2 को t से, 2t पहले से ये था ही, तो 3 और 2 5 और 6 था ही, और बराबर 36। या 6 सर प्लस में, दूसरी जगह तो माइनस में, तो 5t बराबर 36 माइनस 6, या 5t बराबर 30, इसीलिए t बराबर 30/5, 5 एकम 5, 5 6 30 बराबर t का वैल्यू कितना निकला? 6। जो यहाँ t का वैल्यू निकला उसको हम किस में पुट करेंगे? समीकरण थर्ड में, उससे हमारा s का मान निकल जाएगा। इसीलिए t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड हमारा क्या है? s बराबर 3 प्लस t का वैल्यू हम लोग क्या निकाले? 6, तो s बराबर क्या निकला? 9। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? इसीलिए s बराबर 9, t बराबर 6 हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो आप लोग क्वेश्चन 2 भी समझिए पूरा पूरा, इसको जल्दी नोट करो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जल्दी इसको नोट करो आप लोग। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? 3x माइनस वाई बराबर 3, यह है इक्वेशन पहला। दूसरा क्या है? 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y बराबर 9, यही है। अगर यहाँ 3 कॉमन ले ले, देखो यहाँ कॉमन आ रहा है, हम क्या बोले? अगर समीकरण को छोटा करना हो, अगर वो कॉमन आए तो उसको कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ 3 कॉमन आ रहा है सब में से, यहाँ अगर 3 कॉमन ले लें हम, तो यहाँ क्या बचेगा? 3x। यहाँ 3 कॉमन ले तो क्या बचेगा? माइनस y बराबर 9, 3 एकम 3 3 तिया 9, तो क्या बचा? 3x माइनस वाई बराबर 3।
समीकरण सेकेंड। तुम लोग क्या देख रहे हो, जो हमारा समीकरण फर्स्ट है वही हमारा समीकरण सेकेंड है। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकंड एक ही है, मतलब समीकरण तो हमारे पास एक ही है। अगर समीकरण दो रहता उससे हम एक्स वाई का मान निकालते हैं, लेकिन अगर समीकरण एक है तो इसका मान क्या है होगा, अपरिमित रूप से अनेक। अगर हम इसको देखो, अगर हम y को इस साइड भेज देंगे, y को अगर हम इस साइड भेज देंगे तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस वाई, या x बराबर 3 प्लस वाई बट्टे 3। मतलब अगर हम यहाँ y का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो x का वैल्यू निकलते जाएगा। मतलब तो यहाँ सर लिखना क्या है, या ये लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या था हमारा, ये ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड एक ही है, क्योंकि यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकंड एक ही है, इसीलिए इसीलिए इसलिए या इसीलिए इसलिए इस समीकरण का मान अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब देखो, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड एक ही है, इसीलिए इस समीकरण का मान अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यहाँ y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, कितना सर, जितना पुट करेंगे उतना, मतलब इसका कोई खास एक वैल्यू नहीं आएगा। तो यही लिख के छोड़ देंगे कि यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकंड एक ही है, इसलिए समीकरण का मान अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन को नोट कर ले, या नोट करते ही छोड़ो, अगले नंबर क्वेश्चन पे ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप लोग बोलोगे सर ये तो डरावना समीकरण है। क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये दिया हुआ है। चलो, अगर यहाँ दशमलव उड़ा है, क्या किए, अगले टर्म में देखते हैं, या 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। क्या करिए, अगर हम दशमलव को यहाँ से उड़ाए, जाओ जाओ जाओ, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, एक, तो नीचे हम बट्टे में कितना जीरो आ जाएगा, एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। चलो, और ये 10 10 देखो भिंजुर के टर्म में आ गया, तो 10 10 हमारा क्या हो गया, लघुत्तम एलसीएम। तो ये 10 हमारा लघुत्तम, तो ऊपर यही आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। ये 10 या 10 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, ऐसे ही दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, या 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ भी दशमलव अगर उड़ाएंगे तो नीचे 10, यहाँ भी नीचे 10, यहाँ नीचे 10 10 क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, एक, तो नीचे बट्टे में कितना अंक हो जाएगा, एक ही। यहाँ 10 10 लघुत्तम, यहाँ 10 ही, तो 4x प्लस 5y बराबर 23/10। तो ये 10 कैंसिल, तो न्यू समीकरण क्या आ गया, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो ये रहा हमारा इक्वेशन सेकंड। इसी तरह से हमारा इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ गया। आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसे एक देखिए, दो समीकरण बन गया। ये समीकरण डरावना इसलिए था क्योंकि ये दशमलव था, दशमलव उड़ा दोगे फिर ये क्वेश्चन नॉर्मल ही होता है। सेम दो समीकरण है, इसे आप लोग इक्वेशन थर्ड बनाओगे, इक्वेशन थर्ड बनाने के बाद मतलब प्रतिस्थापन विधि से आप लोग हल कर लोगे। ये क्वेश्चन हल करके एक्स और वाई का वैल्यू आप लोग कमेंट कर दो, ठीक है। चलिए चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्या कह रहा है, √2x प्लस √3y बराबर 0। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, √3x
-√8y बराबर 0। ये रहा इक्वेशन सेकेंड। चलो इसको पॉज करके सॉल्व करो तो चलिए। चलो अगर पॉज करके अगर क्वेश्चन बनाने का ट्राई किए हो, अगर नहीं बना तो चलिए मेरे साथ सॉल्व करते हैं। क्या बोले, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में से एक समीकरण क्या बनाना है, थर्ड। चलिए चूंकि समीकरण फर्स्ट से अगर हम √3 को बराबर को सेट ले जाए तो यहाँ क्या बचेगा, √2x बराबर -√3y। x √2 के साथ यहाँ गुना में, मतलब √2x के साथ यहाँ गुना में, अगर इस साइड आ जाएगा तो इस साइड, अगर नीचे आ गया तो भागा में तो √2 यहाँ से ये चला जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकला, -√3y/2। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे तो समीकरण, चूंकि समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण सेकंड क्या है, √3 और x का वैल्यू कितना है, -√3y/2 -√8y बराबर 0। ये बताओ, अगर √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 -y/2, √3 को √3 से गुना करें तो 3 और y तो है -√8y बराबर 0। यहाँ 2 हो गया हमारा एलसीएम, तो -3y -√16y बराबर 0। चलिए इसको यहाँ लाते हैं, यहाँ क्या है, -3y, √16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4, तो -4y। 2 को अगर हम इससे ले जाएंगे तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो -3y -4y कितना आ जाएगा, -7y बराबर 0। इसलिए y बराबर 0/-7 बराबर 0। y का वैल्यू कितना आया, 0। y का वैल्यू हम समीकरण थर्ड में पुट करेंगे, क्योंकि समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड क्या है हमारा, x बराबर -√3/2, y की जगह हम क्या दे देंगे, 0। तो बराबर ये 0 से गुना करके x बराबर क्या आ जाएगा, 0/2 बराबर 0। इसीलिए x बराबर कितना निकला, 0, y बराबर कितना निकला, 0। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी इसको नोट करो तो आप लोग, पॉज करके नोट कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 3x/2 -5y/3 बराबर -2 बराबर -2। ये रहा। चलिए 3 2 का लघुत्तम 6, 2 को 3 से भाग 6 से भाग देंगे 3, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9x। ये तो नॉर्मल विंजर है, आप लोग खुद से कर सकते हो। 3 दूना 6 तो -10y बराबर -2, या 9x -10y बराबर -12। ये रहा हमारा समीकरण फर्स्ट। सेकंड क्या है, x/3 + y/2, एवं x/3 + y/2 बराबर 13/6। 3 2 का लघुत्तम 6, 3 दूना मतलब 2x, 2 तिया मतलब 3y बराबर 13/6। ये 6 से ये 6 कट जाएगा, मतलब 2x + 3y बराबर कितना आ जाएगा, 13। ये रहा हमारा इक्वेशन सेकंड। सेम क्वेश्चन समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दिया हुआ है। फर्स्ट या सेकंड से आप लोग समीकरण थर्ड बना लो। समीकरण थर्ड निकालने के बाद जिससे आप समीकरण सेकंड थर्ड बनाई हो उसमें नहीं, उसके अलावा दूसरे में समीकरण से थर्ड का मान पुट कर देंगे, उससे हमारा एक्स वाई का मान निकल जाएगा। इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। तो एक हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन होमवर्क दिया, एक क्वेश्चन 4, एक क्वेश्चन 6, और 4 और 6 का क्वेश्चन नंबर आप लोग बना के कमेंट करें, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको लिए आप लोग नोट कर लो अगर नोट करना चाहते हो तो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर
2 क्या कह रहे हैं बढ़ो तो 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। मतलब सबसे पहले x और y का मान निकालना है। तो समीकरण क्या है पहला 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये रहा समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड क्या है 2x माइनस 4y बराबर 2x माइनस 4y बराबर -24 मैंने आप लोग क्या बोला अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। देखो यहाँ सब में से 2 कॉमन आ रहा है मतलब सब नंबर को 2 से भाग दे सकते हैं। यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ -2 है बराबर -24, 2 से कटेगा तो ये 12, तो क्या बचा x माइनस 2y बराबर -12। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है मैं आप लोग को क्या बोला समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड से कौन सा समीकरण यू बनाएंगे समीकरण थर्ड। तो दोनों में आसान कौन सा लग रहा है यही, तो इसे ही बना लो समीकरण थर्ड, क्योंकि समीकरण सेकंड से y यहाँ 2 के साथ माइनस में है बराबर कुछ आ जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर -12 प्लस 2 है। ये रहा हमारा इक्वेशन थर्ड। कोई दिक्कत। समीकरण फर्स्ट में हम लोग किसका मान रखेंगे x का, समीकरण सेकंड में क्यों नहीं रखेंगे क्योंकि समीकरण सेकंड से ही न्यू समीकरण बना है समीकरण थर्ड। तो समीकरण और x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने को, क्योंकि समीकरण क्योंकि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। चलिए x कौन सा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण फर्स्ट यही है 2। x के जवाब क्या लिख देंगे -12 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 11, -12 को 2 से गुना करेंगे तो -24 प्लस 4y प्लस 3y बराबर 11, 4 3 7y, या -24 है बराबर कुछ से तो प्लस 24, 4 3 7y बराबर 11 प्लस 24 या 7y बराबर 35, इसीलिए y बराबर 7 नीचे आ जाएगा तो 35/7, 7 एकम 7, 7 पंचे 35 बराबर 5। y का वैल्यू कितना निकल गया 5। y का जो वैल्यू निकला उसको हम किसमें पुट करेंगे समीकरण थर्ड में, क्योंकि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण तीसरा में रखने पर y का मान कितना है 5, तो x बराबर कितना है -12 प्लस 2, y की जगह क्या लेंगे 5, तो ये आ जाएगा, या x बराबर -12 प्लस 10 या x बराबर -2। x और y का वैल्यू आ गया। अब बोल रहा है xm का मान निकालने के लिए, तो चूंकि y बराबर क्या दिया हुआ है mx प्लस 3, y कितना निकाले हुए हैं y का जवाब दे देंगे 5 बराबर m गुने x कितना निकाले हुए हैं -2 प्लस 3 या 5 -2m प्लस 3 अगर इस साइड आ जाएगा तो यहाँ के लिए बचा -2m बराबर 5 -3 या -2m बराबर -2m बराबर 2, इसीलिए m बराबर 2/-2 कट के आ जाएगा -1। तो अतः x बराबर कितना x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1, यही निकल गया हमारा समीकरण। तो पूरा हो गया कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 1 और मतलब एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से। 3 में काफी क्वेश्चन है, 3 में क्वेश्चन है 6 तक। तो बीच में आप क्या करें जो 2 क्वेश्चन हम लोग छोटे से क्वेश्चन नंबर 4 और 6 उसको आप लोग खुद से बना के कमेंट करें, ठीक है। और आप लोग को शायद वीडियो पसंद आया होगा। और प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान है और इससे आसान अगला वीडियो में देखेंगे विलोपन विधि। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।